नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत के दो सुपरस्टार्स की। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा है उनका फेवरेट दोस्त गौतम अडानी जी, जो कि उनका बहुत पुराने दोस्त हैं। गौतम अडानी जी को नरेंद्र मोदी के साथ रह के इतना तो फायदा हुआ है कि वो आज 2025 में विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में आ गए। आज हम एक पता करने वाले हैं कि क्या ये दोस्ती सिर्फ भाईचारा की है या फिर बिजनेस शेयर्स की। तो दोस्तों, अगर मोदी जी के पास 56 इंच का छाती है तो गौतम अडानी के पास 56 अरब डॉलर का वॉलेट है। दोनों मिलकर भारत को महान होने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए। चाहे देश में कोई कमाए या ना कमाए, उनको ये जरूर पता है कि मेरा दोस्त प्रधानमंत्री पीएम का कुर्सी में बैठे हैं, वो मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करके मेरे को कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर देगा और मैं जितना अमीर आज हूँ आए दिनों और अमीर बनते जाऊँ। फैक्ट से खोलते हैं मोदी और अडानी का दोस्ती का राज। दोस्तों, जब 2014 में मोदी जी गुजरात से दिल्ली पहुंचे तब अडानी का नेटवर्क ठीक ठाक था, अम्बेड छोटा मोटा था, लेकिन उसके बाद बूम, अडानी को मिलने लगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, होटल, कोयला माइंस और सोलर पावर प्लांट्स। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन अडानी के केस में लगता है मेक इन इंडिया, टैक्स छूट, सब्सिडी और फ्री में कॉन्ट्रैक्ट्स देना, ये सब दोस्ती का असर है। क्या ये सहयोग है कि मोदी जी का गुजरात सीएम रहने के साथ अडानी को 60% प्लस प्रोजेक्ट मिलना, और अब अमेरिका ने अडानी पर 265 मिलियन डॉलर का धोखाधड़ी का केक किया तो मोदी जी उन्हें बचाने लगे। अडानी ने भारतीय कई सारे ऑफिसर को पैसा देके प्रोजेक्ट्स अपने नाम करवाए। अडानी जी, बुलेट तो इतना साफ एनर्जी देता है, लेकिन आपकी एनर्जी इतना डार्क क्यों है? 2023 में हिंदबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली अडानी ग्रुप का हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाले के बारे में, स्टॉक मैनिपुलेशन, इनसाइड ट्रेडिंग और फर्जी अकाउंट के बारे में। अडानी का शेयर्स 50% गिरे और 150 मिलियन डॉलर का लॉस हुआ। लेकिन मोदी जी चुप रहे और एक शब्द तक नहीं बोले अपने मुंह से। मोदी जी, अगर ये आत्मनिर्भर भारत है तो अडानी जी आत्मनिर्भर फ्रॉड क्यों बन गए? और आम जनता, जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कहीं पे कुछ भी होता है, कोई भी निकर घोटाला है, कोई भी घोटाला हो, जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं उनको सीबीआई द्वारा कई जेल में डाल दिया जाता है, बिना कोई ठोस सबूत के भी वो जेल में डाल देते हैं, 1 हफ्ता 1 महीने के लिए जेल में रखते हैं। लेकिन अडानी के केस में क्या होता है, अडानी का इतना बड़ा घोटाले के बाद भी अडानी को सीबीआई द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और 2 साल से लटका के रखा है उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस। और मोदी जी, अडानी जी को तो सेल्फ मेड बिलियनर कहते हैं, लेकिन अब लगने लगा है कि मोदी मेड ज्यादा अच्छा रहेगा उनसे। 3.9 मिलियन डॉलर का रिलीफ का पैकेज। तो सुन लो, मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। 2014 में यूएस इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अडानी को फॉरेन करप्शन प्रैक्टिसेस के एक्ट के तहत दोषी ठहराया कि अडानी ने क्या किया था, ब्राइबरी और फॉरेन इन्वेस्टर्स को धोखा दिया था। लेकिन भारत सरकार ने 3.9 मिलियन डॉलर का प्लान अनाउंसमेंट कर दिया। अडानी का रिपोर्ट आउट करने का LIC को फंडिंग लिया और ने कहा मोदी जी का अडानी का करप्शन को कवर अप करना है। मोदी जी ट्रम्प से मिला तो अडानी का नाम ले लिया। राहुल गांधी ने प्रेस मीट में कहा कि मोदी जी अडानी का करप्शन को मैनिपुलेट कर रहा है और उसको कवर अप कर रहा है। जब मोदी जी ट्रम्प से मिले, मोदी जी को ट्रम्प ने अडानी के बारे में सवाल पूछा तो मोदी जी क्या बोलते हैं वहां पे प्रेस मीट पे सबके सामने कि वो पर्सनल मैटर है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। आजकल जनता की पैसा प्राइवेट हो चुका है, पर्सनल मैटर हो चुका है, वो गवर्नमेंट का कोई उस पर हक नहीं है बोलने का। अगर अडानी मोदी का चाचा है तो ये फैमिली बिजनेस, जहाँ टैक्स पेयर का पैसा फैमिली वेलफेयर में जाता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी आप लोगों ने सुना, ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। क्योंकि अडानी को मिले बिहार प्रोजेक्ट से बिजली का रेट बढ़ा, पर्यावरण बर्बाद हुआ और जो छोटे बिजनेस क्लास के लोग थे उनका बिजनेस डाउन हो। अनवक्त बोलते हैं मोदी जी गरीबों का मसीहा है। तो अनवक्त एक बात बताओ, अनवक्त के नेता जो मोदी जी जो
दोस्त को मदद करते हैं, उनके दोस्त को आज 3rd पोजीशन में लेके आए, सबसे विश्व का सबसे बिलियनर व्यक्ति में अडानी 3rd नंबर पे है। तो ये बताओ आज तक आप लोगों को अडानी से क्या मिला? मैं बताऊँ क्या क्या मिला। एक तो बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, ऊपर से प्रदूषण मिला फ्री में, और 3rd बाहर के जो इन्वेस्टर है जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं उन लोग आज कहते हैं कि भारत करप्शन का हब बन चुका है। अगर मोदी जी का नारा है कि अच्छे दिन लाएंगे, अगर अच्छे दिन आए हैं तो सिर्फ उनके एक ही दोस्त के लिए, जो कि है अडानी। उनका बैंक बैलेंस में अच्छे दिन जरूर आए, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के लिए अच्छे दिन ना तो कभी था ना ही कभी आने वाला है। दोस्तों, ये मोदी और अडानी का ब्रदरहुड भारत को सिर्फ लूट रहा है और कुछ नहीं। सवाल पूछो और जांच की मांग करो। क्या आप तैयार हैं सच्चाई पे सवाल उठाने के लिए? तो अब कमेंट जरूर करना अगले वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।